हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एंड्रॉयड इस स्टूडियो में अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और हम आज की इस वीडियो में एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर जैसे ही आप एक उसको या तो आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, या अगर आपने एक बार उसे ओपन किया हुआ है तो आपको उसमें एक तो अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट दिखेगा, लेकिन आपको फाइल पर जाके एक न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। या अगर आप उसे फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको वो हर बार ही एक सिलेक्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट वाला ही पॉपअप देगा। तो इसमें पहले से ही कुछ एक्टिविटीज़, बेसिकली कुछ कोड पहले से ही लिखा हुआ होता है, जो जो ज़्यादातर ऐप्स में कॉमन होता है। तो हमें अभी इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आप जो एम्प्टी एक्टिविटी है उसी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर ये जो पूछता है वो पूछता है कि आपका नाम, मतलब आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख देता हूँ, ट्यूटोरियल 2021। और हमारे पैकेज का नाम भी com.satinproduction2021। अब ये पैकेज नेम एक्चुअली एक हमारे ऐप का एक यूनिक नेम होता है, जो पूरे यूनिवर्सली यूनिक होता है। मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। मतलब अगर आप अपने प्ले स्टोर पर ऐप डालना चाहें तो एक बार को नेम रिपीट हो सकता है, लेकिन पैकेज नेम कभी भी रिपीट नहीं होता। तो आप पैकेज नेम को आप ऐसे लिख दीजिए कि आपका नाम, कॉम तो यहाँ पे आना ही है, आपकी कंपनी नेम और आपका ट्यूटोरियल 2021, ठीक है। उस और आपका जो भी ऐप का नाम है, तो ऐसे में वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। सेव लोकेशन कि आपका ऐप बेसिकली आपकी हार्ड ड्राइव में कहाँ पे सेव होगा। और लैंग्वेज में तो जावा और क्लॉटिन जो एंड्रॉइड के लिए यूज़ होती है, अभी हम इसमें जावा का यूज़ करेंगे। और फिर नेक्स्ट चीज़ आती है वो है मिनिमम एसडीके। जैसे कि हमारा जो ऐप है वो मिनिमम कौन से एंड्रॉयड में चलना चाहिए, मतलब हमारे ऐप का के लिए जो उससे अब एंड्रॉयड वर्जन में ही वो चलेगा। तो ये हमें डिसाइड करना। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्शमेलो के अलावा अगर मैं किटकैट ले लेता हूँ, तो देखिए इस पर शो हो रहा है 98.1% डिवाइसेस में वो चलेगा। मतलब किटकैट अभी काफ़ी सारे यूज़र्स के पास है। जैसे ही मैं मान लो मैंने एंड्रॉयड क्यू ले लिया, तो इसे 8.2% डिवाइसेस ही है जिसमें वो चल पाएगा। तो अब आप जितना स्मॉल एंड्रॉयड वर्जन लेंगे वो उतनी ज़्यादा एंड्रॉयड डिवाइसेस में वो चल पाएगा, लेकिन आपको उतनी सारी एपीआईज और फीचर्स कम मिलेंगे। तो ना ही ज़्यादा पुराना एंड्रॉयड वर्जन ले लो, ना ही बहुत अगला एकदम क्यू एंड्रॉयड वर्जन जैसा लेना है। मार्शमेलो एक आइडियल है अभी के लिए 2021 के हिसाब से। एटलीस्ट आप मार्शमेलो का तो एंड्रॉयड वर्जन ले ही लें। तो जैसे ही अगर अब मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा, क्योंकि हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो अभी सारे प्रोजेक्ट की फाइल्स वगैरह क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही उसने सारी फाइल क्रिएट कर ली होगी, आपको ये एंड्रॉयड स्टूडियो का आईडी पॉपअप हो गया होगा, जिसमें आपको मेन एक्टिविटी और एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल दिख रहा होगा। अभी आप देखिए लोडिंग हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड रनिंग इसमें शो हो रहा है। तो आपको अभी थोड़ी देर वेट करना होगा कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं डिज़ाइन पर जाऊँ, देखिए अभी ये सब कुछ लोड हो रहा है, आपको इन सब के लोड होने का वेट करना होगा। तो देखिए अभी जैसे कि मेरा सारा का सारा लोडिंग कंप्लीट हो गया। तो अब मेरे को यहाँ पे मेरी ऐप की जो स्क्रीन है वो भी दिख रही है, और इसने अपने हमारे ऐप जो है उसकी सारी फाइलों की इंडेक्सिंग भी अच्छे से कर दी है। देखिए मेन एक्टिविटी की क्लास यहाँ आ गई और मेन एक्टिविटी जावा यहाँ दिख भी रहा है, और ये हमारे ऐप की स्क्रीन भी दिख रही है जिसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो अब एक्टिविटी में आपको सबसे पहले यहाँ पे बस हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जैसे कि हमें पता होता है। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ चेंज कर देता हूँ ताकि वो आपको थोड़ा बड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। अब हमें इस ऐप को रन करके देखना होगा। तो आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में AVD मैनेजर से आपको अपना एमुलेटर को इंस्टॉल करना होगा। तो अगर मैं इसे अभी रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो ADB मतलब वर्चुअल डिवाइस जो हमारे स्क्रीन पर एमुलेटर की तरह वर्क करेगा, वो है पिक्सल 2 फ़ोन है, जिसका एंड्रॉयड वर्जन का मतलब API उसने लिख दिया है।
एक सेकंड, कुछ एरर आ गई है शायद। ये देखिए हमारा ऐप हमारे वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल हो गया है। ये शो हो गया हमारा डिवाइस जो था हमारा एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, और इस पे हेलो वर्ल्ड भी शो हो गया है। तो अगर मैं यहाँ से आपको हेलो वर्ल्ड चेंज करके दिखाऊँ, यहाँ पे टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड है, मान लो मैं यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ ट्यूटोरियल। मैंने इसका नाम ट्यूटोरियल रख दिया, मैंने प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ भी ये ट्यूटोरियल आ गया। अगर मैं इसे फिर से रिकम्पाइल करके रन करके देखते हैं, ये देखिए अब मैंने इसको ट्यूटोरियल में चेंज किया तो यहाँ पर भी ट्यूटोरियल में आ गया। तो अब जैसे कि हमें, अब जैसे कि ये तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, हमें जैसे कि पता चल गया कि अब हमारा वो चेंज करने से आ रहा है। अब इसमें हमें एक सिंपल एक डाइस गेम बनाना है। तो हमारा डाइस गेम में कुछ नहीं होगा। इस काम के लिए मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे ऐप की स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। तो मैं इसमें दो विजेट्स का यूज़ करने वाला हूँ। विजेट्स हमारे यहाँ से जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे बटन हो गया, टेक्स्ट हो गया, और ये इमेज हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें हम विजेट में लेते हैं। तो मैं एक विजेट को यहाँ से निकाल लेता हूँ, फिर से टेक्स्ट व्यू को मैं निकाल लेता हूँ। और अब इसकी फॉर्मेटिंग हम ऐसी करेंगे कि मैं यहाँ से, ये देखिए मैं इसको टैप करके यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस की जो हाइट और विड्थ है वो अलग अलग होती है। अगर मैंने इसे चारों जगह से एंकर कर दिया तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो नंबर शो होगा डाइस का ऊपर होगा। और मैं टेक्स्ट का कलर भी ग्रे से सिंपल एक ब्लैक कलर रख लेते हैं, ब्लैक कलर। ठीक है, अब ये ब्लैक हो गया है। और इसकी जो है इसको बोल्ड भी कर देते हैं। इसका 36 SP हम आई ठीक है, 36 ये साइज़ ठीक है। और हमें बटन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बटन को, देखिए मैं कैसे फॉर्मेटिंग करूँ। बटन को मैंने क्या किया, टेक्स्ट व्यू जिस पोजीशन पर है उससे मैं इसको अटैच कर देता हूँ। ठीक है, अटैच कर दें सेंटर, इसको लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट और राइट के, तो लेफ़्ट और राइट के तो ये सेंटर में रहेगा, और टेक्स्ट भी और बॉटम के ये बीच में रहेगा। तो अगर मैं इस बटन का टेक्स्ट चेंज करके लिख देता हूँ स्पिन। ठीक है, स्पिन। अब ये थोड़ा छोटा लग रहा है बटन सही में, इसको हमें, इसका भी साइज़ हमें बड़ा कर देना चाहिए बटन का, वो प्रेस करने में आसानी से वो प्रेस हो जाए। ये देखिए इसको थोड़ा सा मैंने यहीं से बड़ा कर दिया। ठीक है, स्पिन टेक्स्ट व्यू, इसको टेक्स्ट हम डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कर देते हैं 0। ठीक है, 0। और आईडी टेक्स्ट व्यू से ये स्पिन भी है। इसको मैं रन करके देखते हैं कैसा शो हो रहा है एक्चुअल डिवाइस में।
ठीक है, तो ये देखिए हमारा यूआई कुछ ऐसा दिख रहा है, बटन ज़ीरो स्पिन। बटन प्रेस करने के बाद अभी कुछ भी नहीं होता है, बस यहाँ पे ज़ीरो ही अभी शो कर रहा है। तो ठीक है, हमारा ऐप का यूआई बन गया है। अब हमें मेन एक्टिविटी में जाके करना है, हमें इसको काम करना है। तो मेन एक्टिविटी में जो आपको दिख रहा है, अगर आप जावा यूज़ करते हैं तो आपको इस बारे में पहले से पता होगा कि हमारा एक तो ऊपर पैकेज नेम आता है। पैकेज नेम वो जिस नाम से हमने वो ऐप बनाया था, तो उसी को पैकेज का नाम दे दिया है। इम्पोर्ट हमारे कुछ एंड्रॉयड के एपीआईज, ताकि जावा हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर सके। और एक मेन एक्टिविटी, ताकि उससे पता चल सके कि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करना है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जो ऑन क्रिएट मेथड है, उसमें है सुपर ऑन क्रिएट मेथड। जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली होता है कि जब हमारा ऐप जब स्टार्ट होगा तो उसमें कौन सा वाला लेआउट करना है, क्योंकि इस एक्टिविटी और इस मेन एक्टिविटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बस ये कंटेंट व्यू एक्टिविटी मेन, ये एक्टिविटी मेन जो नाम लिखा है यहाँ पे, ये एक्सएमएल वाली फाइल का नाम लिखा है। अगर मैं कोई और एक्टिविटी बनाता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ, तो वो वाले कंपोनेंट्स लोड हो जाएंगे। तो उस काम के लिए अभी हमें इस बटन को दबा के हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना था। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इस बटन को प्रेस करने का बताता हूँ। तो उस काम का सिंटैक्स है, आपको उसका पहले मेरे को आईडी असाइन करनी पड़ेगी इस बटन के साथ। एक आईडी तो बटन है ही है, तो ठीक है। उस काम क्या है, बटन, उस बटन का नाम बटन इज इक्वल टू आर्बिट्री बटन, बटन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन। एरर को ठीक कर लेते हैं, उसके लिए करना पड़ेगा अल्टर प्लस एंटर इंपोर्ट क्लास। मैंने अल्टर प्लस एंटर वाला बटन दबाया, आप भी वही दबा दीजिएगा। या आप राइट क्लिक करके भी इंपोर्ट्स को फिक्स कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बटन दबाना है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बी यू टी टी वन बटन डॉट बटन नहीं, आपका बी टी एन आएगा, बी टी एन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू। ऑन क्लिक लिसनर करने के बाद देखिए कोड ऑटो कंप्लीट हो गया। अब मैं करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन बटन प्रेस्ड। ठीक है, अब मैं आपको इसमें आपको लॉग देखना भी बताऊँगा। ये देखिए, अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसमें स्पिन का बटन दबा के बताता हूँ। मैंने यहाँ पे स्पिन दबाया, आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा होगा, पर अगर मैं रन पे जाऊँ तो देखिए सिस्टम आउट ने हमें एक चीज़ शो करी है, बटन प्रेस। में जितने बार बटन प्रेस करता हूँ उतने बार बटन प्रेस्ड यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो अब उस काम के लिए मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ डिक्लेयर कर देता हूँ हमारे इस ऑन क्रिएट स्कोप के बाहर, ताकि मेरा जो स्कोप वो जो है एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाए। तो मैं इस काम के लिए टेक्स्ट व्यू, जो जिस पर हमें अपना नंबर शो करना था, तो मैं टेक्स्ट व्यू टीवी हमारा बन जाएगा टेक्स्ट व्यू टीवी। मैंने उसको नाम दे दिया। तो अब आ जाएगा टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, टीवी डॉट सेट टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, अभी मैंने इसका नाम टेस्ट, हम उसको नाम दे देंगे। मैंने फिर से इसको अगर मैं रन करके देखूँ, अभी ये आई थिंक क्रैश हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो उसको आईडी तो हमने असाइन ही नहीं करी। ये देखिए, रन पे मैं गया, मैंने जो टीवी की जो आईडी है वो तो असाइन ही नहीं करी है। ये देखिए 21 पे क्रैश हो गया, असाइन ही नहीं करी है मैंने आईडी। तो मैं आपको आईडी असाइन, तो अभी उस काम के लिए मेरे को करना होगा टीवी इज़ इक्वल टू फिर से टेक्स्ट व्यू आरबिट्री टेक्स्ट फाइंड व्यू आई डी आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू। ठीक है, अब टीवी सेट टेक्स्ट, मतलब वन, हमने वन टेक्स्ट। अब इसको रन करके देखता हूँ फिर से।
ये देखिए, ये यहाँ पर इसने रन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको एक्चुअली ये सिर्फ स्ट्रिंग ही लेता है। टेक्स्ट व्यू में आप ऐसे इंटीजर्स को लिख नहीं सकते, आपको उसको वही करना पड़ेगा। कोई और एरर जो है इस क्लास में कभी शो कर रहा है? कोई और एरर है अभी इसमें? नहीं, कोई और एरर नहीं है। रन करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे टेस्ट लिखा आ गया। जैसे मैंने बटन प्रेस किया, टेस्ट लिखा हुआ आ गया। अब हमें बस करना ये है कि हमें टेस्ट की जगह पर अपना एक रैंडम नंबर प्रिंट कराना है। जैसे डाइस में 1 से लेकर 6 तक रैंडम नंबर्स होते हैं, तो वैसा ही हमें इसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक रैंडम नंबर प्रिंट कराना है। तो उस काम के लिए हम जावा में जो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, हम उसी का यूज़ करेंगे। तो फिर वो रैंडम नंबर निकालने के लिए जो सिंटैक्स था वो ये है कि आपको जावा में एक नया वो बनाना पड़ेगा, रैंडम नंबर जनरेटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रैंडम रैंड इज इक्वल टू न्यू रैंडम। रैंडम फंक्शन हम लगा देते हैं, न्यू रैंडम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके उसके बाद हमें इस रैंडम से एक नेक्स्ट इंटीजर बनाना पड़ेगा। मतलब रैंडम तो हमें एक इंटीजर ही देगा, तो उस काम के लिए इंट हमारा आ जाएगा नंबर इज इक्वल टू, हमने जो रैंड बना था रैंडम नेक्स्ट इंटीजर। और उसका सिंटैक्स ये है कि हमें मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम में हमें +1 करना होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊँ। मैक्सिमम हमारा है 6 माइनस मिनिमम हमारा 1 है, उसमें हमें 1 वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, प्लस मिनिमम हमारा है 1। ठीक है, तो ऐसे में हमारा तो ये एक रैंडम नंबर हमारा इंटीजर में स्टोर हो जाए। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखते हैं, डॉट प्रिंट लाइन नंबर, ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं कि रैंडम नंबर हमारे कंसोल में अभी शो होना चाहिए जैसे ही मैं वो बटन को दबाऊंगा। इसको मैं दबाया, स्पिन टेस्ट आ गया, रन पे मैं गया, 6 लिखा हुआ आ गया, है ना। मैं इसको फिर से दबाऊँ, 3 आ गया, फिर से दबाऊँ 5 आ गया, फिर से दबाओ 4 आ गया, फिर से दबाओ 6 आ गया। ठीक है, मतलब हमारा रैंडमली जो डाइस है वो अभी बेसिकली रोल कर रहा है। अब हमें करना ये कि हमें इसको मैंने जो है इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हमें टेक्स्ट व्यू में हमें इसका वो अपना जो अभी इंटीजर बना रहा है हमें बेसिकली वो सेट करना है। लेकिन वो हमें अब सिंपल हम नंबर नहीं बना सकते, हमें इसको इंटीजर को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग टू टेक्स्ट व्यू। ये टेक्स्ट व्यू में जाएगा, तो मैं इसका अभी कर देता हूँ। अभी आपको पता है एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का होता है। हमारा हम लिखना होगा नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे नहीं आएगा ये। उस काम के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग टू टेक्स्ट व्यू में हमारा आंसर है, बस हमें यहाँ पे करना है टू टेक्स्ट व्यू। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब होपफुली जैसे ही हम बटन दबाएंगे हमें एक रैंडम नंबर दिखना चाहिए अपने अपने टेक्स्ट व्यू में।
ठीक है, वेट करते हो कैसा शो हो रहा है। इसको मैं स्पिन करके देखता हूँ। स्पिन 3 आ गया, स्पिन किया 2 आ गया। मतलब जितने बार स्पिन करेंगे उतने बार हमें 1 से लेकर 6 तक के बीच में रैंडम नंबर्स मिल रहा है। तो ऐसे में हमने देख लिया कि हमारे एंड्रॉयड ऐप को, सिंपल एक एंड्रॉयड ऐप हमने एक वीडियो में बनाना सीख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।